परिवार नियोजन पर कार्यशाला। ग्रामीण इलाकों में दिख रहा असर। ग्वालियर। मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन को लेकर अब जमीनी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1802 25822 जारी किया गया है, जिस पर महिलाएं और दंपति सुबह 8 बजे से रात 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भी किया जा रहा है प्रचार। इसके अतिरिक्त ये 1951 से चलता है, बराबर ये चलता जा रहा है और इसका अचीवमेंट भी बढ़ती है। ये भी सब प्रोग्राम क्या टेम्परेरी है। और दूसरा एक दूसरी हमारे साथ में क्या है, पिल्स रहती है ना गोली, उसका भी पूरा चक्र चलता रहता है। ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जो परमानेंट साधन है हमारे ऑपरेशन, उसके लिए बहुत कम महिलाएं तैयार होती हैं और ये बहुत ही लिमिटेड है कि हमारे जिला अस्पताल या सीएससी लेवल तक ही ये साधन उपलब्ध हैं। उसमें भी सर्जन, एलटीटी सर्जन या कोई जाता है तब वो हो पाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 2 बच्चों के बाद ही करा ले, कई बार 3 बच्चे, 4 बच्चे। उसमें महिला के लिए देखा गया है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जैसे अपने एमपी की बहुत बढ़ती जा रही है। कम नहीं हो रही है, बढ़ती तो नहीं जा रही लेकिन कम नहीं हो रही है। हम प्रयासरत हैं पूरा कम करने में। तो उसके लिए ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि इसको हम जैसे ही शादी होती है वहीं से इसके बारे में सोचना शुरू करें, तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मदर में और चाइल्ड में दोनों में रोक सकते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर कम हो सकती है। तो इसमें पहला बच्चा इसीलिए हम कहते हैं कि भाई 2 साल बाद हो। बॉन्डिंग पहली बात तो जो महिला अपनी लड़की शादी होके आती है बेटी, तो उसको परिवार में एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। थोड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग भी होनी चाहिए और स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ शरीर से अगर प्लानिंग से वो बच्चा होगा, गर्भ धारण करेगी, तो हमारी उम्मीद यही है कि स्वस्थ बच्चा होगा। लेकिन कहीं पढ़ रही है, कहीं टेंशन में है, दूसरी और जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है अभी हस्बैंड कहीं अच्छे से सेटल ना हो, इन सब के बीच में अगर प्रेगनेंसी होगी और शायद उतनी देख रेख वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं माँ और बच्चे दोनों पे ही असर पड़ता है। इसलिए पहला बच्चे ये सोचा जाता है कि भाई 2 साल के बाद हो। और क्योंकि एक बच्चा है उसके बाद वो माँ को उसको दूध स्तनपान कराना होता है, थोड़ा शरीर से भी फिर से उस स्थिति में आना होता है, नॉर्मल स्थिति में। तो इसलिए दूसरे बच्चे के लिए 3 साल का अंतर रखा गया है, जिससे वो पहले बच्चे के लिए भी अच्छे से प्लानिंग कर सके
अपना फाइनेंशियली भी थोड़ा सा मजबूत हो सके और मेंटली भी। इसको लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। जैसे बताया कि आपका सब सेंटर और जो हमारे छोटी जगह रूरल एरिया है वहाँ सास बहू सम्मेलन करते हैं हम लोग सब सेंटर में। तो जो जो जैसे एएनएम है उसके पास रहता है रजिस्ट्रेशन कि भाई ये हमारे यहाँ शादियां हुई हैं, तो उनको एक किट दी जाती है ना, नई पहल किट। तो उसमें कुछ उसके श्रृंगार का सामान भी रहता है महिला के और कुछ हमारा गर्भ निरोधक भी रहता है। तो सास के साथ सम्मेलन करते हैं जिससे कि सास को भी समझाया जा सके कि ये इनके लिए जरूरी है और ये इनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आशा कार्यकर्ता किस तरीके से आपका साथ देते हैं? हाँ, आशा कार्यकर्ता भी साथ देती हैं। आशा कार्यकर्ता तो घर-घर जाती हैं, तो होता रहता है शादी है तो वही लोग उनको हम भेजते हैं, तो वो लोग लेके भी आती हैं। सब सेंटर पे ही सबको सास और बहू को लेके आती हैं और वहाँ पे सम्मेलन करके उनको समझाया जाता है। उम्र दराज लड़का लड़की जब शादी होती है तो जी। बच्चा होने में काफी टाइम लग जाता है, परेशानियां कई झेलनी पड़ती हैं लोगों को। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं तो उनके लिए भी यही है, देखिए कि पहले तो एकदम से भले ही एजुकेशन में मतलब पढ़े लिखे हैं या पढ़ने की एजुकेशन की वजह से एक उम्र हो जाती है, लेकिन कई बार ये भी देखने में आया है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग जॉब में हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो वो भी प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी एकदम से नहीं चाहते। वो रेयर केस है कि भाई जो उनको लगता है कि नहीं हमारी इतनी उम्र हो गई तो हम उनके लिए यही एजुकेट हैं, तो हमारे ये साधनों को अपनाएं